बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सियालकोट डस्का केस में जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती है मैं आपको इंशाल्लाह साथ साथ आगाह करूँगी। और नाजरीन, बताया जाता है कि ये जो फैमिली है ये मोहसन साहब जो हैं वो सरबराह थे, जो कि अपनी सास ससुर और साली, उनकी फैमिली और दीगर जो अहबाब हैं उनको साथ लेकर ये आउटिंग के लिए जा रहे थे कालाम की तरफ। लेकिन फिर अचानक से ही इनका जो फैसला है वो चेंज होता है और ये लोग फिर चले जाते हैं सवात की तरफ रुख करते हैं। और नाजरीन, दरियाए सवात में के करीब ही एक होटल में ये लोग नाश्ता अभी पहुंचते हैं, रात को पहुंचते हैं और नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि एकदम से, क्योंकि उस वक़्त पानी इतना नहीं होता, स्टॉल लगे हुए होते हैं पानी के अंदर और नज़दीक ही एक मिट्टी का टेला होता है। और नाज़रीन, ये लोग हाथ में चाय के कप पकड़ के सेल्फी लेने के लिए वहाँ जैसे ही टेले पे खड़े होते हैं तो एकदम से पानी जो है वो आ जाता है। पानी उस वक्त इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत धीरे धीरे पानी जो है वो बढ़ रहा होता है। लेकिन नाजरीन, होता ऐसे है कि जिस जगह ये लोग खड़े होते हैं वो मिट्टी के टेले के इर्द गिर्द पानी ही पानी हो जाता है। लिहाजा जैसे ही पानी का बहाव तेज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो मिट्टी का टेला ज़मीन के अंदर धंसता जा रहा है। और फिर उसके साथ ही जो ये अफराद हैं, ये नाजरीन एक एक करके, ये इन सब ने पहले एक दूसरे को बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ था, लेकिन बाद में जब पानी का बहाव तेज़ हुआ तो एक एक करके अपने सामने अपने प्यारों को इन्होंने डूबते हुए देखा। और नाजरीन, वहाँ पे जितने भी मकामी लोग मौजूद थे उन्होंने रेस्क्यू वालों को कॉल की। रेस्क्यू वाले जो हैं उनको पहुँचते पहुँचते तकरीबन 1.5 घंटा लग गया। दुख और अजियत की बात तो ये है कि रिफाई अदारे, रेस्क्यू टीम्स पहुँच तो गई और अब इन इदारों को समझ नहीं आ रही थी कि इनको रेस्क्यू किया कैसे जाए और कैसे इनकी मदद की जाए, क्योंकि इतनी देर से इमदाद, जितनी देर में 2 घंटे बाद ये लोग आए उस वक़्त तक पानी का बहाव बहुत तेज़ हो चुका था और दरियाए सवात में पानी इंतहाई ऊपर आ चुका था। नाजरीन, अब जब रेस्क्यू टीम्स जो हैं वो चलें हो गई, बेबस हो गई और मकामी लोग जो हैं वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि इस खौफनाक मौत के मंजर को उन्होंने अपनी आंखों से देखा और इन लोगों को मौत की आगोश में जाते हुए देखा। तो नाजरीन, जो लेटेस्ट अपडेट हैं उसमें तो फिर यही है कि इसके बाद बारी आती थी पाक अफवाज की। और नाजरीन, जब तक पाक अफवाज आई उस वक्त तक ये लोग पानी में बह चुके थे। 10 अफराद जो हैं उनको निकाल लिया गया, वो हलाक हो चुके थे, जबकि बाकी जो है वो अभी लापता हैं। समंदर में अभी तक उनकी, दरिया में उनकी लाशें हैं। अब पता नहीं अब वो किस हालत में मिलते हैं, जिंदा या मुर्दा, मिलते भी हैं या नहीं मिलते। यानी कि अभी तक 8 लोग जो हैं वो मिसिंग हैं। और नाजरीन, ये जब दरियाए सवात पर सैलाबी रेले आते हैं तो जैसा कि बहुत ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। यहाँ में इंतज़ामिया की नाअहली भी है कि इतने ख़तरनाक मकाम पर स्टॉल क्यों लगाए गए। KPK की हुकूमत बुरी तरह से फेल हो गई है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी ये वीडियोज़ ना बनाते, सेल्फी ना बनाते। तो आप मुझे एक बात बताएं, इतनी शदीद गर्मी में आप आउटिंग के लिए जाते हैं, आप टाइम स्पेंड करते हैं, एक क्वालिटी टाइम आप चाहते हैं कि आप स्पेंड करें, और सेल्फी और वीडियोस बनाना में तो कोई मसला नहीं था। ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो वहाँ क्यों चले गए, ओथे क्यों गया, उन्हें ओथे जाके सेल्फी क्यों बनाई, इंज क्यों हो गया। ये तो सारे जो हैं वो बहाने हैं। और नाजरीन, यकीन जाने कि मैं कहती हूँ कि जैसे अब KPK की हुकूमत तमाम इल्ज़ामात टूरिस्ट को दे रही है, मैं इनसे पूछती हूँ कि जब वो लोग इमदाद के लिए तड़प रहे थे तो ये टूरिज़्म पुलिस आपकी कहाँ थी, इंतज़ामिया कहाँ थी। और नाज़रीन, सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग जब डूब रहे थे, जब मैंने इनकी वीडियोस देखी तो आप यकीन जाने ऐसा ही लग रहा था जैसे रेत की तरह ज़िंदगी इनके हाथों से फिसल रही है और ये लोग जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुँह में जा रहे हैं। नाजरीन, अब मैं समझती हूँ कि इसमें जो सबसे ज़्यादा जो हमारी इंतज़ामिया है वहाँ की, उसकी नाअहली साबित हो चुकी है।